ये उस शहर की बात है जहाँ लोग आज भी दहेज लेने से डरते हैं। वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो बात लोगों के जहन में आज भी वैसे ही है। वो बात है मोहनपुर शहर की, जहाँ एक भोली भाली लड़की गुड़िया की शादी गोपाल से हुई। शादी के कुछ दिन बीत जाने के बाद गुड़िया का पति मुंबई चला गया। कुछ दिनों बाद गुड़िया ने देखा कि उसकी सास बार बार उससे दहेज न देने की बात कर रही है। जब गुड़िया ने ये बात अपने पति गोपाल को फ़ोन में बताई तो गोपाल ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया। कुछ दिन बीते, पर गुड़िया को रोज़ यही सुनने को मिलता, दहेज में कुछ नहीं मिला, कम से कम कुछ पैसा और ज़मीन तो दिलवा दे। रोज़ रोज़ के ताने सुनकर एक दिन गुड़िया ने अपनी सास को साफ साफ बोल दिया कि मैं अब कुछ नहीं देने वाली, ना ही मैं अपने घर वालों से ऐसी कुछ डिमांड करूँगी। जब ये बात गुड़िया की सास ने सुनी तो उसने मन ही मन सोचा, ये अब किसी काम की नहीं हमारे लिए। उसकी सास ने अपने बेटे गोपाल को फ़ोन किया और गुड़िया का मर्डर प्लान किया। गोपाल और उसकी माँ ने गुड़िया को मार कर, उसके टुकड़े कर, यहाँ तक कि उंगलियां तक काट दी और उसको वही घर के पास गाड़ दिया। जब बहुत दिनों तक गुड़िया का कॉल नहीं आया तो उसके घर वालों ने रिपोर्ट लिखवाई, पर हुआ कुछ नहीं। एक दिन रात को 12 बजे अचानक गोपाल के घर के दरवाजे पर खटखट की आवाज़ हुई। गोपाल ने माँ को बोला, देखो कौन है। माँ ने आवाज़ लगाई, कौन है इतनी रात को। आवाज़ आई, माँ जी, लोटे में थोड़ा पानी मिलेगा। गोपाल की माँ ने दरवाज़ा खोला तो देखा एक औरत, वो भी लाल घूंघट में। जैसे ही गोपाल की माँ ने लोटा उसके हाथ से लिया, वैसे ही उसका ध्यान उसकी उंगलियों पर गया। उसने पूछा, तेरी उंगली किसने काटी? वो कुछ नहीं बोली। उसने फिर पूछा, तेरी उंगली किसने काटी? फिर गोपाल भी उठकर वहाँ पर आया। अब उसकी माँ और गोपाल दोनों ने पूछा, तेरी उंगली किसने काटी? तभी आवाज़ आई, तूने ही तो काटी। जब सुबह हुई तो गोपाल और गोपाल की माँ दोनों मरे हुए मिले। डॉक्टर ने बोला इनकी मौत किसी सदमे से हुई है। जब लोगों को सारी बात का पता चला, तब से आज तक वहाँ किसी की भी दहेज लेने की हिम्मत नहीं हुई। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।